Okay, good morning, students. So, we are going to start the first chapter of our syllabus, that is average. तो डिस्कसिंग अबाउट अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हैं या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैथ्स के अरिथमेटिक पार्ट से आते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक पार्ट से या अरिथमेटिक यानी कि प्रॉफिट लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, देन वी हैव क्या स्पीड डिस्टेंस टाइम। ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये सबसे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रीगो से भी आते हैं, कुछ ट्रीगो से हैं, थोड़े बहुत बार ग्राफ से हैं। बार ग्राफ भी आपका बेस्ड रहता है किस में, वो इसमें रहता है। ठीक है, तो व्हाट विल डू कि हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में ट्रीगो, बार ग्राफ, ये सब में। ठीक है, तो आज जो है चैप्टर हमारा वो है एवरेज। तो एवरेज क्या होता है? एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि आपके जो भी चैप्टर्स हैं ये मोस्टली क्या है कि अपने जो भी क्लास 6 to 10 पढ़ा है ना, ठीक है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी आप एसएससी ले लो या फिर इवन यूपीएससी ले लो, तो उसमें भी जो रहता है सब कुछ क्या रहता है आपका कि अप टू 10th अप टू 12th रहता है। ठीक है, मोस्टली। चलिए, अब हम लोग आते हैं चैप्टर में। तो एवरेज, एवरेज क्या होता है कि एवरेज जैसे बोल सकते हैं कि कोई भी काम, जैसे आज आपने 10 किलोमीटर वॉक किया, कल आपने 8 किलोमीटर वॉक किया, अगर हम लोग पूरे वीक का निकालते हैं तो वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये 10, 8, 9 के बीच का रहेगा। ठीक है, तो अब एवरेज निकालते हैं कैसे हैं? ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है इस चैप्टर में, बस एक बेसिक फार्मूला है और इसी से आपका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। कुछ और को फार्मूलाज हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आते हैं हम लोग एवरेज में। तो एवरेज होता क्या है? सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 4-5 नंबर हैं, n1, n2, n3, n4। ठीक है, हमें इनका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ये हो गया बाय नंबर ऑफ नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है, बाय 4। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं और 20, 30, 35, 45, एक और ले लेते हैं 60। इसका एवरेज निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 60 बाय कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 बाय 5। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 110 150 180, 180 बाय 5। ठीक है, 5 3 ज़ा 5 6, तो एवरेज आ गया हमारा 36। ठीक है, बस ये एक बेसिक सा फार्मूला है और हम लोग टू द पॉइंट करेंगे। नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन अभी हम एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें सारा नॉलेज नहीं लेना है। हमें करना क्या है, हमें जो हमारे लिए ज़रूरत है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेनी। ठीक है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल के, जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 20 एग्ज़ाम्स कम्पिटिटिव, प्री का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंस का बात कर रहा हूँ, तो मैंने निकाला है। ठीक है, तो एक चीज़ क्या हमें सीखनी है इसमें कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या नहीं पढ़ना है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे क्या है कि द एवरेज ऑफ 24, 36, x, 30 एंड 25 इज 24। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 नंबर। ठीक है, तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, लगाएंगे 24 36 प्लस 30 प्लस 25 और प्लस
एक्स बाय कितना है, 5 है, तो 5। एवरेज कितना दिया हुआ है हमारा, 24 दिया हुआ है एवरेज, ठीक है, 24 दिया हुआ है। तो इसको ऐड करते हैं तो ये हो जा रहा है कितना, 115 प्लस एक्स बाय 5। कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस 115 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। ओके, अब आते हैं थोड़े से, हाँ एक चीज़ और कि मैंने जो भी क्वेश्चंस लिया है, आपका आपके जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक, NICL हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उनसे PYQs मैंने देखा है और उस टाइप का क्वेश्चन ही लिया है मैंने, जो आपको एग्ज़ाम्स में आते हैं। मोस्टली वही क्वेश्चंस मैं लूँगा, ठीक है। और आप लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहें तो कोई भी एक नॉर्मल सा बुक लेके आप कर सकते हैं। ऐसे मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा PDF के फॉर्म में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी ज़रूरत के हों, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ कि द एवरेज एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ हाँ एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ इज 23 ईयर्स ओल्ड, 23 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। तो हस्बैंड प्लस वाइफ का एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 23 ईयर्स, ठीक है। तो एवरेज कितना है, 23 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एवरेज निकालना है ना, एवरेज दिया हुआ है ये 23, तो हस्बैंड और वाइफ का, हाँ हस्बैंड और वाइफ का टोटल एज कितना हो जाएगा, 23 इंटू 2, दैट इज 46 ईयर्स, ठीक है। 46 ईयर हो गया, क्या टोटल एज हो गया इनका। अब जो है आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के टाइम पे इनका एज जो है कितना है, 46 ईयर है, ठीक है, दोनों का सम। आफ्टर 5 ईयर्स पे गलती है, आफ्टर 5 ईयर्स दे गॉट अ बेबी 1 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के बाद हस्बैंड का एज कितना होगा, +5, और वाइफ का भी कितना होगा, +5, यानी कि टोटल एज इंक्रीज कितना हो रहा है, 46 + 10 इतना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा 56 ईयर्स, ठीक है। 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। 56 ईयर हो गया, ठीक है। और उनका एक बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड, इसका एज कितना है, 1 ईयर, ठीक है। तो टोटल एज कितना हो जाएगा तीनों का, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, ये तीनों का एज का सम कितना हो जाएगा। यहाँ था हस्बैंड और वाइफ का था 56, यानी कि 56 प्लस चाइल्ड का है 1, तो ये 1 ले लेंगे, यानी कि हो गया हमारा कितना, 57 ईयर, ठीक है, 57 ईयर्स, ठीक है। हमें निकालना है क्या, एवरेज। एवरेज क्या हो जाएगा, 57/3, दैट इज 19 ईयर्स, यही हमारा क्या, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। एक चीज़ है, जैसे कि आप जब भी अर्थमेटिक क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ना, तो अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा, ठीक है। उसमें ही कभी-कभी बच्चे गलती कर देते हैं हड़बड़ी में, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ के समझना है, फिर आगे करना है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 18, ठीक है। 7 नंबर का एवरेज कितना है, 18 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 17,
एंड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 31। तो यहाँ पहले हम लोग निकाल लेते हैं टोटल कितना हो जाता है। 7 है, 7 नंबर्स का एवरेज 18 है, तो ये हो गया हमारा 126। ठीक है, 126। अब है हमारा कि उसमें से एक नंबर जो है 17 था, 17 था। ठीक है, उसके जगह क्या किया गया है, नंबर चेंज करके 31 डाल दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब क्या रहेगा कि किसी बड़े नंबर को, यानी कि 10 को 20 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस, सबसे पहला स्टेप है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये कितना हो गया डिफरेंस, या चलिए इसको 30 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20। ठीक है, अगर नया नंबर जो आ रहा है वो बड़ा है तो क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा +20, ये वाला नंबर ऐड हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 30 है और उसको 15 कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी डिफरेंस होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अगर एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, 10 था पहले से, उसकी जगह 30 लिख रहे हैं, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और पहले 30 था और उसके जगह 10 ले रहे हैं, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो है छोटा एक नंबर था और उसके जगह बड़ा नंबर ला रहे हैं, यानी कि ये जो 126 है इसमें क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है 40, तो ये 40, ये हो गया हमारा 140 और 140 हो गया। अब हमें निकालना है एवरेज, न्यू एवरेज बोल सकते हैं। न्यू एवरेज इक्वल्स टू कितना हो गया 140 बाय 7 नंबर्स थे, तो ये हो गया 20। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट बताता हूँ। हाँ, द एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, राम एंड हिज 2 चिल्ड्रन, तो राम प्लस 2 चिल्ड्रन, इसका एवरेज एज कितना दिया हुआ है 17। ठीक है, तो अगर इनका टोटल एज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 3। ठीक है, टोटल, कोई भी चीज़ का टोटल निकालने का ये एक फार्मूला देखा ना हमने। ठीक है, एक फार्मूला देखा हमने, जैसे क्या देखा फार्मूला कि एवरेज टोटल या एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स, है ना। सम ऑफ नंबर्स क्या होता है, टोटल, है ना, टोटल बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हमें सम निकालना है, ठीक है, सम निकालना है, अगर हमें सम निकालना है या टोटल निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स, यही है फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्या है क्वेश्चन हमारा कि द एवरेज एज ऑफ राम, है ना, राम और उनके 2 बच्चों का एवरेज एज कितना दिया हुआ है 17। तो इनका टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज, एवरेज है 17, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल, राम 1 और 2 बच्चे यानी कि 3, यानी कि ये आ गया हमारा 51 ईयर्स। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज ऑफ राम इज 33 ईयर्स, है ना। तो एज ऑफ राम दिया हुआ है, तो एज ऑफ, या फिर सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 51 माइनस 18 माइनस 33। ठीक है, हाँ 51 माइनस 33।
तो ये आ गया हमारा 18 ईयर्स। दो चिल्ड्रन का एज आ गया हमारा 18 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है कि एवरेज एज ऑफ राम्स वाइफ एंड द सेम टू चिल्ड्रन इज 16 ईयर्स। यानी कि राम्स वाइफ, या फिर सिंपली हम लोग वाइफ लिख देते हैं, ठीक है, वाइफ लिख देते हैं। वाइफ प्लस टू चिल्ड्रन, इनका एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 दैट इज 48 ईयर्स। हमें निकालना क्या है, हमें निकलना है द एज ऑफ हिज वाइफ इन ईयर्स, ये निकालना है हमें। तो अब क्या होगा, इसमें से अगर ये क्या है, वाइफ और दो चिल्ड्रन का है, दो चिल्ड्रन का एज कितना है, 18 ईयर्स, ठीक है। अगर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एज ऑफ वाइफ आ जाएगा। तो एज ऑफ वाइफ इक्वल्स टू, एज ऑफ वाइफ इक्वल्स टू 48 माइनस 18 दैट इज 30 ईयर्स। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अगर फास्ट लग रहा है तो कमेंट में बताएंगे, थोड़ा सा स्लो कर देंगे, कर दिया जाएगा वीडियो को, ठीक है। ओके, द एवरेज मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वाज 50, है ना, फुल स्टॉप, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स वाज 50, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 28 इंटू 50 दैट इज 1400, ठीक है, 1400। उसके बाद क्या है कि 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, 8 स्टूडेंट एंड देन द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 5। तो न्यू एवरेज क्या है हमारा, न्यू एवरेज इक्वल्स टू 50 प्लस 5 दैट इज 55, ठीक है। और न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 28 थे पहले, तो 28 में से कितने गए, 8 गए, है ना, तो 8 यानी कि 20। What is the average of marks obtained by the students who left the school, ठीक है। तो इनका एवरेज इतना है, तो इनका पहले टोटल निकाल लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 55 इंटू 20, है ना, तो ये आ गया 1100, ठीक है। अब ये क्या है, ये 28 स्टूडेंट्स का मार्क्स है, ये 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स है। अगर इससे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि एज मार्क्स ऑफ, या फिर बेटर टू से सम ऑफ marks of 8 students equals to 1400 minus 1100 that is 300, ठीक है। क्या निकालना है हमें, एवरेज निकालना है, हाँ एवरेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज मार्क्स किसका, 8 स्टूडेंट्स का, ठीक है। कितना हो जाएगा, 300/8, 4 2 ज़ा 4 7 ज़ा 205 ज़ा, तो ये आ गया 37.5। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, 11 friends went to a hotel and decided to pay the bill amount equally, ठीक है, but 10 of them could pay 60 each। तो सबसे पहले निकालेंगे कि amount paid by 10 students, 10 स्टूडेंट्स दिए हैं ना, फ्रेंड्स, तो कितना दिया उन्होंने, 10 इंटू 60, एक सेकेंड, 11 friends went to a hotel and decided to pay the bill amount equally, could पे 60 each, हाँ 60, यानी कि यह हो गया हमारा 600, ठीक है 600। अब क्या करना है
कि अब जो है जो नए लोग हैं, ठीक है, जो 11th हैज़ टू पे 50 एक्स्ट्रा, यानी कि 11th जो है वो कितना दे रहा है, 50 एक्स्ट्रा, ठीक है, बट देन हिज शेयर, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि लेट द शेयर ऑफ एच बी एक्स, तो टोटल उनको कितना पे करना था, टोटल उनको पे करना था 11 इंटू एक्स, दैट इज 11x, ठीक है। 10 लोगों ने मिलकर कितना पे किया, 600, ठीक है, 600, तो 600 प्लस 11th ने कितना किया, जितना उसका शेयर था, उसका शेयर कितना था, एक्स था, उससे 50 रुपीज़ ज़्यादा पे किया है ना, 50 रुपीज़ ज़्यादा पे किया है, यानी कि इतना। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, यहीं से हमारा इक्वेशन बनेगा और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना है। तो 650 इक्वल्स टू 10x और x इक्वल्स टू 65, यानी कि पर स्टूडेंट का जो है या पर फ्रेंड का जो है शेयर 65 होगा, ठीक है। एक सेकंड में देख लूँ ऑप्शंस, हाँ, तो निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम, ठीक है। तो उसने कितना पेमेंट किया, 65 प्लस 50, यानी कि 115, ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा, 115, ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स देर आर 22 गर्ल्स, ठीक है, टोटल कितना है हमारे पास, 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसमें से गर्ल्स कितनी है, 22, तो बॉयज़ कितने बचे, 28, ठीक है, 28। इन अ क्लास of 50 students there are 22 girls who scored an average of 35 marks, ठीक है, ये लोग कितना ला रही हैं, 35, यानी कि इनका टोटल कितना हो गया, 22 इंटू 35, दैट इज 770। और बॉयज़ कितना है, इनका जो है ये हमें निकालना है, इसे x मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़, यानी कि x का वैल्यू हमें निकालना है। इफ़ द क्लास एवरेज इज 42, यानी कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 50 और इन्होंने मार्क्स लाया है, एवरेज मार्क्स 42, ठीक है। तो इसका टोटल हो गया कितना, ये हो गया 2100, ठीक है। क्या किया हमने, शिट, चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फिर से समझिए कि टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने हमारे पास, 50, ठीक है, जो मार्क्स लाए हैं एवरेज मार्क्स 42, यानी कि इनका सम कितना हो गया, इनका सम हो गया 2100, ठीक है। 50 में से गर्ल्स हैं कितनी, 22, जिन्होंने मार्क्स लाया है 35 एवरेज मार्क्स, तो इनका सम हो गया 770। बॉयज़ कितने हैं, 28, और इनका एवरेज हमें नहीं पता है, अगर इसको x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब अगर आते हैं क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, ठीक है, इन दोनों को टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स बाय टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज़ इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल हो जाएगा, यानी कि 770 प्लस 28x इक्वल्स टू 2100, ठीक है, 2100। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 28x इक्वल्स टू 1330, ठीक है, और x इक्वल्स टू 1330 बाय 28, दैट इज डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 47.5, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन देना मैं भूल गया हूँ, ठीक है। चलिए, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज 36, ठीक है, 36, यानी कि 4 मेंबर हैं, तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज ये हो जाएगा 36 इंटू 4,
that is 144 years. If the present age of the youngest member of the family is 12 years, ठीक है, सबसे छोटा वाला जो है उसका एज कितना है 12 years, ठीक है 12 years. द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ, हाँ एक चीज यहाँ पे देखना है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना, तो बर्थ के टाइम पे यानी कि इनका जन्म हो चुका है, फोर्थ मेंबर का जन्म हो चुका है, यानी कि 12 years बैक, 12 years बैक. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एवरेज एज जो है चार लोगों का 36 ईयर है, ठीक है. तो सबसे पहले हमने वो उन चार लोगों का टोटल सम ऑफ एजेस निकाल दिया, ठीक है, सम ऑफ एज निकाल दिया. अब हम लोग ये कहानी जा रही है 12 साल पहले, 12 साल पहले यानी कि जब सबसे छोटे मेंबर का जन्म हुआ था. तो 12 years बैक जो है कितना एज हो जाएगा, इन चारों का एज कितना हो जाएगा, ठीक है, चारों का एज का सम कितना हो जाएगा, 144 माइनस 12 इंटू 4, दैट इज 144 माइनस 48 एंड दिस इज 96 ईयर, ठीक है. एक चीज हमें और क्या ध्यान देना है कि इस टाइम पे यानी कि 12 साल पहले 3 मेंबर्स प्लस जिसका जन्म हो रहा है, जिस बच्चे का जन्म हो रहा है यानी कि ये वाला बच्चा, इसका एज भी हमें इसको भी हमें लेना है एवरेज में, ठीक है. तो एवरेज कितना हो जाएगा 96/4, दैट इज 48, 24 ईयर्स, ठीक है. ये हमारा आंसर है. यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे, एक चीज़ और किया जा सकता था, जैसे हमने क्या निकाला है कि ये वाला पार्ट, ठीक है, 144 में से 12 इंटू 4 किया है ना. 12 इंटू 4 क्यों किया है, क्योंकि ये जो फोर्थ मेंबर है यानी कि जो यंगेस्ट मेंबर है इसको इंक्लूड करने के लिए बोला गया है, ठीक है. लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि 12 years बैक, ठीक है, एवरेज, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ओनली द 3 मेंबर्स, ठीक है, 3 मेंबर्स. इस केस में हम लोग क्या करते, इस केस में हम लोग ऐसा करते कि वो क्या हो जाता 96/3, दैट इज 32 ईयर्स, ठीक है. चलिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है. ये देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है. द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ सर्टन एग्रीकल्चरल वर्कर इज एस एंड दैट ऑफ द अदर वर्कर इज टी, ठीक है. द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज 11 टाइम्स द दैट ऑफ अदर वर्कर्स. क्या दिया है सेंटेंस, नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज 11 टाइम्स देन अदर वर्कर्स. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ अदर वर्कर्स भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है. तो एग्रीकल्चरल वर्कर्स कितने हो जाएंगे, मैं इतना लिखना प्रीफर नहीं करता हूँ बट आपको आ जाए क्लियरली समझ में इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ठीक है. कितने हो जाएंगे 11 टाइम्स यानी कि 11 इंटू एक्स, तो 11x, ठीक है. अब क्या दिया है हमारा क्वेश्चन कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स कितने हैं, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है एस, है ना, एस दिया हुआ है. और ये जो अदर वर्कर हैं इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, इनका एवरेज दिया हुआ है टी, ठीक है, टी दिया हुआ है. हमें निकालना क्या है, देन एवरेज मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ ऑल द वर्कर्स, ठीक है. तो सबसे पहले सम निकालेंगे हम लोग. तो जो अदर वर्कर्स हैं, अदर वर्कर्स, ठीक है, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग. डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक बार मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है. ये एस एक्स इंटू टी हो जाएगा, एक्स इंटू टी. एवरेज है उनका एक्स और नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज है उनका टी और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं कितने एक्स, तो ये एक्स टी हो गया.
और जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, ठीक है, इनका टोटल कितना हो जाएगा? इनका हो जाएगा 11x प्लस 11x इंटू टी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देन द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल द वर्कर्स। तो इधर क्या था हमारा? इधर था x इंटू टी और इधर था 11x इंटू एस, है ना। ये टोटल है। एवरेज अगर निकालना है हमें तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एवरेज अगर निकालना है हमें क्या हो जाएगा? एक्स टी प्लस 11x एस बाई 11x एस बाई कितना था? एस प्लस टी, है ना, यही है। एस प्लस टी, सॉरी, नंबर ऑफ वर्कर्स निकाला है ना हमें, बाय एक्स प्लस 11x। सॉल्व करेंगे इसको, x कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ t प्लस 11s बाय 12x, दैट इज x और x गया तो आंसर आ गया हमारा क्या? ये सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, काइंडली मैनेज एक दो वीडियोस के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? एवरेज इक्वल्स टू x इंटू टी प्लस क्या है देखिए हमारा 11x इंटू एस बाय एक्स प्लस 11x, दैट इज x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ गया t प्लस 11s बाय 12x। तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद आया 11s प्लस टी बाय 12, ठीक है। 11s प्लस टी बाय 12, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। बस एक बेसिक फार्मूला है और इसी पे हमें क्या करना है? पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूंगा और फिर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे दिया है क्या क्वेश्चन कि द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑन एन इंस्टीट्यूशन इज 60, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ 12 तो सबसे पहले आंख बंद करके क्या कर देंगे? लेट द नंबर, इतना लिखना नहीं है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ लिखना नहीं है, ये बस अपने माइंड में सोचना है कि हम लोग क्या किए। जैसे माइंड में सोचना है तो कैसे सोचना है कि टोटल वर्कर्स का नंबर हमें नहीं पता है, ठीक है। ऑल द वर्कर्स हैं यहाँ, तो टोटल वर्कर्स का नंबर हमें नहीं पता है तो ये एक्स ले लिए। इनका एवरेज कितना है? 60 है, तो एक्स इंटू 60, तो ये हो गया हमारा 60x। इवन इतना भी नहीं लिखना है, मैं अगर एग्जाम में सॉल्व करूँ क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये 60x है, ठीक है। इधर हो गया क्या, या अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करूँ ना, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो क्या कैसे करूँगा मैं कि एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज 60, यानी कि टोटल हमारा दिया हुआ है 60 और इसका जो नंबर ऑफ वर्कर्स हमें पता नहीं है तो मैं उसे एक्स ले लूँगा, ठीक है, या चलिए एम ले लेता हूँ, तो ये 60 एम हो गया। द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर्स, तो 12 ऑफिसर्स का कितना है? 400 है, तो ये इतना हो गया। एंड द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट इज 56, तो टोटल कितने थे हमारे? एम थे, है ना। एम में से ये 12 क्या है? ऑफिसर्स है, तो एम माइनस 12, और इनका एवरेज सैलरी कितना है? 56 है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? 4800 प्लस 56 एम माइनस 56 इंटू 12,
दैट इज 60 एम्प और ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 56, 12, 112 और 56, 2 7 6 672, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 4128 इक्वल्स टू 4m। तो m आ गया हमारा 1 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा, सॉरी 1032। तो ये है हमारा आंसर। हमारा आंसर है कौन सा, 1032, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का और बनाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।